नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया। स्टेशन चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल पर भाजपा ने जिला अध्यक्ष संतोष शाह के नेतृत्व में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए इसे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। धरने में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और लालू परिवार से सार्वजनिक माफी की मांग की और साथ ही चेतावनी दी कि माफी नहीं मिली तो आंदोलन और तेज होगा। भाजपा ने स्पष्ट किया कि अंबेडकर के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। दिवसीय धरना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने स्टेशन चौक पर हम सब बैठे हैं। सर्वविदित है कि किस प्रकार से जंगल राज के नायक और बिहार को अपराध भ्रष्टाचार की ओर ले जाने वाले उसके प्रणेता लालू यादव जी ने बाबा साहब का जो अपमान उनके तलचित्र को अपने पांव के पास रखकर किया, इस अपमान को पूरा भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भागलपुर के कंपनी बाग स्थित जगलाल उच्च जगलाल उच्च विद्यालय में पीएचपीसीएल परीक्षा में अव्यवस्था के कारण सैकड़ों छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। समय पर सर्वर चालू नहीं होने से कई परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं मिला, जबकि कुछ को देर से अंदर जाने दिया गया। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने गेट पर नारेबाजी की और धांधली के आरोप लगाए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच हल्का बल प्रयोग किया, जिसमें एक छात्रा बेहोश हो गई और कुछ को चोटें आई है। पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए हल्का लाठीचार्ज और हॉकी बॉल का इस्तेमाल किया। हालात को नियंत्रित करने सदर एसडीएम विकास कुमार पहुंचे और छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अटेंडेंस हम लोगों का ले लिया गया। उसके बाद देखिए 80 तक लिख के कहता है कि सर्वर काम नहीं कर रहा, 1:30 बजे तक बैठाए रखा। सिस्टम नंबर नहीं मिला, न सिस्टम मिल रहा और एग्जाम लॉगिन भी किसी का नहीं। 1:30 बजे तक लॉगिन ये सिस्टम नहीं। 2 बजे तक भैया 1:30 बजे क्यों बोलते हैं? अभी तक नहीं लॉगिन हुआ, अभी भी नहीं हुआ। महंगा 1500 रुपया हम लोग फी दिए हुए हैं और भाड़ा लग रहा है। रखने का जगह नहीं है किसी के पास, व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। इसके पहले बीटीएससी का एग्जाम दिए थे, उनका सारा व्यवस्था था। टीसीएस जिस तरह से कर रही है ये बहुत ही गलत है। छात्र इतना है ही नहीं। भागलपुर समाहरणालय परिसर में सोमवार को बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ ने वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। धरने में जिले भर से लिपिक संवर्ग के कर्मचारी शामिल हुए। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि एक ही संवर्ग में कार्यरत लिपिकों के वेतनमान में भारी असमानता है। उन्होंने बताया कि लिपिक पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पहले मैट्रिक थी, जिसे अब इंटरमीडिएट कर दिया गया है, पर ग्रेड पे में कोई बदलाव नहीं किया गया। कर्मचारियों ने वेतनमान में सुधार, सेवा शर्तों में पारदर्शिता, समय पर पदोन्नति और बेहतर कार्यस्थल की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार शीघ्र कार्रवाई नहीं करती तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। संघ की मांगों को लेकर कर्मचारी एकजुट दिखे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम लोग विगत 12 वर्षों से सरकार का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आवास योजना का काम हम लोग देखते हैं। सरकार हम लोगों का विगत 12 वर्षों से हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ाई है, जिससे सभी आवास कर्मियों में एक क्षोभ व्याप्त है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों का भी अन्य कर्मियों की भांति वेतन बढ़ाया जाए, ताकि हम लोगों के भी परिवार अच्छे से भरण पोषण हो सके। उनका भी हमारे ऊपर भी हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। इतने कम मानदेय में हम लोग का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों पे भी अन्य विभागों की तरह ध्यान दे। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भतोरिया गांव में जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस की गड़बड़ी का विरोध करना अमर कुमार मंडल उर्फ उपेंद्र मंडल को भारी पड़ गया। सोमवार सुबह टहलने निकले उपेंद्र मंडल पर पीडीएस दुकानदार मित्तल मंडल ने चाकू और अस्तूरा से जानलेवा हमला कर दिया। उपेंद्र मंडल की पत्नी वार्ड सदस्य और उन्होंने मित्तल की अनियमितता की शिकायत जिलाधिकारी से की थी, जिसके बाद मित्तल का लाइसेंस रद्द हो गया था। इसी रंजिश में हमला किया गया। घायल उपेंद्र को स्थानीय लोगों ने मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां वे इलाजरत हैं और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। घटना के बाद से मित्तल मंडल फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मित्तल मंडल पिता दरबारी मंडल पहले डीलर था सर। हमारी पत्नी वार्ड सदस्य है और हम लोग वो घोटाला किया था
पिछले 6 महीने का 3 महीने का सभी लाभुक को बिहारीपुर में नहीं देता था सर। उसके ऊपर हम लोग कंप्लेंट किए, डीएम साहब को दिए और सभी पदाधिकारी को दिए, मुख्यमंत्री तक। उसके बाद उसको निलंबित कर दिया सर। उसी के खुंदक में ये हमें मारा गया। रोहतास जिले के डेहरी ओनसोन स्थित ईदगाह मोहल्ले में प्रेम संबंध के चलते एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पत्नी रेशमा खातून ने अपने कोलकाता निवासी प्रेमी इफ्तेखार हसन को बुलाकर पति मोहम्मद अशरफ की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात में इफ्तेखार का दोस्त जमशेद भी शामिल था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से भागते वक्त दबोच लिया, जबकि घर में अशरफ का शव मिला। पूछताछ में रेशमा ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि रेशमा और इफ्तेखार के बीच 8 से 9 साल से संबंध थे, जिसे लेकर अशरफ आपत्ति जता रहा था। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। 282-25 इसमें मामला है कि कल रात्रि को 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक रेशमा खातून नाम की महिला है, उसके द्वारा अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी गई है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। डायल 112 की टीम और जो पेट्रोलिंग टीम थी उसके पहुंचने के तुरंत बाद ही उन्होंने देखा कि 2 लोग उस घर से कूदकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके द्वारा उन दोनों को पकड़ा गया, जो परिवार के लोग थे उनके सहयोग से। उसके पकड़े जाने पर पूरा मामला निकलकर सामने आया कि इस पूरे घटना में मोहम्मद अशरफ की हत्या की गई। मोहम्मद अशरफ की हत्या उसकी पत्नी रेशमा खातून ने अपने सहयोगी मोहम्मद इफ्तेखार हसन और मोहम्मद जमशेद के साथ मिलकर एक बहुत ही क्रूर तरीके से एक साजिश के तहत ये हत्या। अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव निवासी पवन कुमार ने 15.62 लाख रुपए की साइबर ठगी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फारबिसगंज के अड़राहा एक्सिस बैंक से 20 से 27 मई के बीच अवैध निकासी हुई थी। शिकायत पर डीएसपी रजिया सुल्ताना के नेतृत्व में टीम गठित की गई। तकनीक की जांच के आधार पर फारबिसगंज के यश कुमार को पकड़ा गया, जिसने आमोद लाहौटिया और राजू रंजन के नाम उजागर किए। तीनों गिरफ्तार हैं। इनके पास से 6 मोबाइल, 15 आधार, पैन, आधार कार्ड, 4 एटीएम और 1 वोटर कार्ड बरामद हुए हैं। यश सीएसपी संचालक है। आमोद अन्य राज्यों में वांछित है और राजू मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि बैंक स्टाफ की भूमिका भी जांच के घेरे में है। मामला बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। अररिया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। 18/6/25 को साइबर थाना में एक केस दर्ज हुआ, जिसमें पवन कुमार पेशर श्याम सुंदर यादव, जो खजूरी भरगामा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा शिकायत किया गया कि उनके पिताजी के अकाउंट से 15 लाख रुपए की निकासी कर ली गई है। पिताजी उसके किसान हैं जो मक्का का व्यापार करते हैं। उनके अकाउंट से 15 लाख रुपए की निकासी की हुई थी। उनका अकाउंट एक्सिस बैंक का अकाउंट है, जो फारबिसगंज के ही ब्रांच में उसका खुला हुआ था। कौन ब्रांच है वो? अरराहा ब्रांच में खुला हुआ था। तत्काल के कांड को दर्ज करके एक टीम बनाई गई, जो साइबर डीएसपी हैं रजिया, उनके नेतृत्व में उनके टीम के जितने सदस्य, जितने थाना पे लोग हैं, उन लोगों की टीम बनाई गई और इसमें सारा टेक्निकल एविडेंस और जो फाइनेंशियल एविडेंस है सबको कलेक्ट किया गया। तो इसमें बात प्रकाश में आया कि इनके मोबाइल, इनका जो अकाउंट से जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ था, उस मोबाइल नंबर को बहुत साथीराना अंदाज में बैंक के ही जो कर्मचारी हैं उनके मिलीभगत से उसको चेंज कर दिया गया था। नवादा जिले का प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात इन दिनों प्राकृतिक सौंदर्य नहीं बल्कि बाढ़ जैसे हालात को लेकर चर्चा में है। झारखंड व आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते गुरुवार को जलप्रपात का जल स्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे कुंड के आसपास खतरनाक स्थिति बन गई। प्रशासन ने तुरंत इलाके को खाली कर पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों बाद जलप्रपात में ऐसी स्थिति देखी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल फॉल से दूर रहें। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट पर है और आसपास के गांवों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बारिश जारी रही तो रोक आगे बढ़ सकती है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर सेना द्वारा शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्णिया में कारगिल शहीद रतन सिंह के घर सेना अधिकारी पहुंचे। सूबेदार अमिताभ दास के नेतृत्व में राकेश ठाकुर, हवलदार रणजीत सिंह और अजय मिश्रा ने शहीद की पत्नी वीणा देवी और पुत्रों रुपेश व मंजेश सिंह को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। अधिकारियों ने परिजनों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया।
वीणा देवी ने इसे गौरवपूर्ण क्षण बताया, जबकि रुपेश सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा दी गई 5 एकड़ जमीन में से भागलपुर की 3 एकड़ पर बाहुबलियों का कब्जा है, जिसे अंचल अधिकारी अब तक मुक्त नहीं करा सके हैं। सेना निरंतर संपर्क में है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता चिंता का विषय है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। गया स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा ने शनिवार को अपने शताब्दी समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया। 22 जून 1925 को इंपीरियल बैंक के रूप में शुरू हुई शाखा ने 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का नाम अपनाया। समारोह का उद्घाटन आईजी मगध प्रमंडल क्षत्र नील सिंह, सर्किल महाप्रबंधक वी बंगाराजू, महाप्रबंधक रविंद्र श्रीवास्तव और अन्य अधिकारियों ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर एक स्मृति गैलरी का भी उद्घाटन हुआ। आईजी सिंह ने एसबीआई को विश्वास का प्रतीक बताया। समारोह में पेंशनरों, पूर्ववर्ती कर्मचारियों और ग्राहकों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शाखा प्रबंधक रूबी कुमारी ने बैंक के ऐतिहासिक योगदान और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। समारोह में बैंक परिवार के सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति रही। गया जी से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। Here today, on the occasion of the centenary celebrations of State Bank of India Gaya branch here, and it is really a great privilege for State Bank of India to be a partner in the development and progress of this particular Gaya town and the people of this town. It's a very historical town and well known as a pilgrim center as well. रजौली के चित्रकोली पंचायत अंतर्गत गढ़ दिबोर के समीप स्थित होटल शेरे पंजाब में मंगलवार सुबह 2 ट्रक चालकों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद एक ट्रक चालक ने जान से मारने की नीयत से ट्रेलर चालक कृष्ण मुरारी पांडे को ट्रक से कुचलने का प्रयास किया, जिससे उसका पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक को डायल 112 की मदद से अनुमंडलीय अस्पताल रजौली लाया गया, जहां से नवादा रेफर किया गया है। वहीं चित्रकोली के पास एक अन्य सड़क हादसे में ट्रक और हाईवा में टक्कर हो गई, जिसमें हाईवा चालक घायल हुआ। दुर्घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची रजौली पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल किया। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी है। रजौली से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। भभुआ के कैमूर स्तंभ के पास मंगलवार सुबह करीब 8 बजे बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने 20 वर्षीय युवक अभिषेक कुमार को गोली मार दी। वह वार्ड 11 जायका गली निवासी वीरेंद्र कुमार गोंड का पुत्र है। परिजनों ने बताया कि अभिषेक एक व्यक्ति को बस स्टैंड छोड़कर वापस घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उसे गोली मार दी और फरार हो गए। गोली युवक के बाएं हाथ में लगी और अंदर फंसी हुई है। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की तलाश जारी है। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट। कुछ नहीं पता आ रहा था, हम बाइक ले। कई लोग थे गोली मारने वाले? 2 लोग थे। मोटरसाइकिल से भी थे लोग थे? 2 लोग थे, बाइक अपाची लेते हैं। अपाची से थे। दोनों लोग मतलब बैठा थे कि बार बार गोली मार दिया ना? रॉकी मारा है, वो चला रहा था। रॉकी मारा? कहाँ का रहने वाला है रॉकी? ये अजय के लड़का नाश्ता। अच्छा, अजय का लड़का है नाश्ता वाला। बोल रहे थे कि मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनको जो है मोटरसाइकिल के दौरान ही कोई गोली मारा है पीछे से। तो गोली लेकिन लगा है आपको लेफ्ट शोल्डर में। तो क्या स्थिति है सर अभी स्थिति गोली फंसा हुआ है। हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर। मुंगेर का ऐतिहासिक बंदूक कारखाना जो बंदी के कगार पर था, अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर योजना के तहत नई ऊर्जा पाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित इस कॉरिडोर में मुंगेर के साथ कैमूर, बांका, जमुई व अरवल को भी शामिल किया गया है। इससे न सिर्फ रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मुंगेर के 260 वर्षों पुराने बंदूक निर्माण इतिहास को देखते हुए यहाँ के कारीगरों में खासा उत्साह है। गन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसी एसोसिएशन ने राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पहल बंदूक उद्योग को पुनर्जीवित करेगी। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने रक्षा मंत्री को प्रस्ताव भेजा है। योजना के तहत रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया नीति को भी बल मिलेगा और बिहार के आर्थिक सामरिक विकास को नई दिशा मिलेगी। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। बिल्कुल, आज के जमाने में डिफेंस कॉरिडोर बहुत ज्यादा अहमियत है मुंगेर बिहार में। इससे रोजगार के नए आयाम मिलेंगे। बिहार सरकार की एक नीति स्पष्ट होगी जो अब तक नहीं है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बिहार सरकार की। तो इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। रोजगार के लोगों को, जो कुशल श्रमिक है, उनको काम मिलेगा। यह सरकार ने जो डिफेंस कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया है, उससे मुंगेर के बंदूक कारखाना को अगर बूस्ट मिल जा रहा है
तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ 200 वर्षों से यहाँ के लोग बंदूक या आर्म्स के ट्रेड में रहे हैं, विनिर्माण में रहे हैं और अच्छे कारीगर हैं। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।